पॉलिटेक्निक का एग्जाम अब तो आ गया रे, वीवीआई क्वेश्चन मैं तो ले आया रे। पढ़ा नहीं पूरा साल अब तो पढ़ लो रे, पढ़ लो बाबू रे, पढ़ लो बाबू रे। पॉलिटेक्निक का एग्जाम अब तो आ गया रे, वीवीआई क्वेश्चन मैं तो ले आया रे। पढ़ा नहीं पूरा साल अब तो पढ़ लो रे, पढ़ लो बाबू रे, पढ़ लो बाबू रे। हेलो बच्चों, स्वागत है भाई मैराथन क्लासेस ऑफ पॉलिटेक्निक। बोले तो पॉलिटेक्निक का मैराथन क्लासेस लेके आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज देखते हैं भाई मेटल नॉन मेटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोर्डवा पे ध्यान से देखिए क्या कहता है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? Which of the following is a good conductor of electricity between diamond and graphite पूछा जा रहा है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में कौन होता है बाबू? तो आप ही बताइए। ग्रेफाइट क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग के कारण इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक बहता है, जिसको विद्युत धारा भी हम लोग कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान से देखिए बोर्डवा पे। लोहे का परमाणु संख्या डायटोमिक नंबर ऑफ आयरन इज, आयरन यानी Fe और Fe के नीचे 26 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का? इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? तो किसका हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आप बताइए परमाणु संख्या क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और ये भी बताइए प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? Which of the following gas is formed by the reaction of zinc with dilute HCl? तो बच्चों अभी बताइए क्या होगा भाई? H2 यानी हाइड्रोजन। जब अम्ल को किसी धातु से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, जब NaOH यानी कास्टिक सोडा को Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद Zn? तो क्या बनेगा बाबू? सोडियम जिंकेट बनता है। उसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बोर्डवा पे ध्यान से क्या कहता है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड। तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Which of the following is more reactive? तो Cu, Hg, Ag, Au। अब देखिए ये सब कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कैसे पहचानेंगे उसके लिए आपको हम ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे भाई? कालीनाथ, कालीनाथ, ठीक है, कालीनाथ का माली। आप ऐसे याद करके रख लिया भाई। कालीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तो कब होगा? कब होगा आलू अच्छा? कब होगा आलू अच्छा? बस ये ट्रिक याद करके रख लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है? Cu, Hg, Ag, Au। साथ में सब है ना। कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है भाई? ऊपर वाला ज्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे सब कम अभिक्रियाशील। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। थ्योरी क्लास में मैंने करवाया था कैसे याद किया जाता है। कहानी सुनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से याद रखिएगा। इसका बहुत भयंकर ट्रिक दिया था। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। जब विद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है भाई? कैसे मूव करता है? तो मूव करता है बाबू एनोड से कैथोड पर। एनोड से कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। और विद्युत धारा उसका अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैथोड पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? Which of the following non-metal is lustrous? तो क्या हो जाएगा बच्चों? आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना है भाई कौन सा धातु प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अधिक अभिक्रियाशील है? Which of the following non-metal is more reactive? इसमें से नॉन मेटल के बारे में पूछा गया। तो नॉन मेटल एक भी है क्या? इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्या होना चाहिए था? धातु होना चाहिए था। धातु। चलिए धातु कर देते हैं। अब बताइए मेटल जब कर देंगे तो आप ही बताइए भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील
कौन है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द ऑक्सीजन एटम? तो देखिए बाबू, ओ लिखिए, 8वां नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,6। लास्ट में कितना है? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयोजकता बताइए ऑक्सीजन का कितना होता है, जल्दी से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पीतल क्या है? ब्रास इज। पीतल किसका मिश्र धातु है भाई? पिताजी, याद करके रखिए, पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता, यानी वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो किसका मिश्र धातु है पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? तांबा और जस्ता का। आप बताइए सोल्डर किसका मिश्र धातु है? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल स्टेट ऑफ क्या होता है? अधातु में ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड। आप बताइए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? Which of the following can be cut with a knife? तो देखिए बच्चों, किसको आसानी से काट सकते हैं भाई? लिथियम को। लिथियम, पोटासियम, सोडियम आसानी से भाई चाकू से काटा जा सकता है, रगड़ा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है भाई? Which of the following is an ionic compound? आयनिक पहचानने का ट्रिक बताया था भाई, धातु खोजिए। कार्बन धातु है, हाइड्रोजन धातु है, ये तो हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम एक अभिक्रियाशील धातु है, यानी ऑप्शन नंबर सी एक आयनिक यौगिक है, बाकी सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? Which of the following is an मेटलॉइड? चलिए कौन होगा भाई? Fe, कॉपर, N2 तो होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा? Sb। चलिए एंटीमनी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे को संचारित, अच्छा आपको एक जवाब देना है। क्या जवाब देना है? धातु और अधातु को कौन अलग करता है? ठीक है, चलिए। लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होते हैं? Which coating is the beneficial of the on the surface of iron protect it from corrosion? अभी आपको हम बताएं ये करना, ठीक है, कि किसका परत चढ़ा दें कि उसको बचा लिया जाएगा। तो देखिए, क्रोमियम का लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके, यसड लेपन करके। तो देखिए बच्चों, क्रोमियम भी होगा, पेंट करके भी होगा, यसड लेपन। संक्षारण से बचाया जा सकता है। हमको यहाँ पर बोला है बचाने के लिए सतह पर किसका लेप चढ़ाया जा रहा है, लेप का बात किया जा रहा है। तो लेप अगर हम देखें तो पेंट भी हो जाएगा, हमारा लेप ही है, और ये सब तो परत हो जाता है। ठीक है, क्रोमियम लेपन द्वारा भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है भाई, लेप तो सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब NaOH जड़न से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ये तो बताइए दिया था आपको, फिर से दे दिया है। हमारे टाइपिंग जो साहब हैं, जो टीचर हैं, जो सर हैं, वो क्या कर दिए पता नहीं। चलिए देखते हैं भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, गलती इंसान से ही होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो when an electric current is passes through the aqueous solution of sodium chloride, it dissociates from the sodium hydroxide. What is the process of? तो इसको बोलते हैं बाबू क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया यानी क्लोर अल्कली रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? The matters at the top of the activity series are extracted by the which of the following reactions? किसके द्वारा होता है? ध्यान से देखिए, थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, बाय द मेटलर्जिकल रिएक्शन होना चाहिए, अपचयन द्वारा, धातु के गलित विद्युत अपघटन के द्वारा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए बच्चों, इसका जो अभिक्रिया है ये आपका हमारा हो जाएगा ABC, यानी सभी सही है। ठीक है, विद्युत अपघटन तो होता ही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर रिएक्ट्स विद ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू विच ऑफ द ब्राउन कलर ऑन इट्स सरफेस एंड ग्रीन लेयर अपीयर्स ऑन इट। व्हाट इज दिस ग्रीन कलर? इसको क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट। इसका जवाब बच्चों आपको कमेंट करना है, कौन इसका सही जवाब देता है। देखते हैं, उसको मैं शाबाशी दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? ऑन हीटिंग कार्बन विद जिंक ऑक्साइड जिंक इज ऑब्टेन्ड। देन व्हाट इज द कार्बन? तो कार्बन क्या हो जाएगा? अपचायक होगा, उपचायक होगा, ए एवं बी दोनों होगा।
और ये सभी कथन सत्य है। आपको बताना है, ये बताए थे उपचायक किसे कहते हैं, अपचायक किसको कहते हैं, ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, सारा चीज क्लियर बताएं। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? बाय विच मेथड प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल में आपको बताए थे विद्युत अपघटन विधि होता है। इसमें से देखिए ऑप्शन क्या है भाई, गलित धातु के विद्युत अपघटन, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मेटल द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? Which of the following are the metals found in free state of the earth's crust? फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है जो किसी से अभिक्रियाशील नहीं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता? बताइए इसमें से कौन अभिक्रिया नहीं करता है? अब बोलिएगा सर मैग्नीशियम तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, तो एजी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? Which of the following product is obtained on heating lead nitrate? ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है, बहुत बार बताया, आपको बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में मैंने बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? Which allotrope of carbon is more rigid? ये भी आपको कमेंट करना है, अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? ऑन हीटिंग सिनेबार it gets converted into oxide, which metal gets reduced on reheating it? तो क्या इसमें से मिलेगा, हमको ये पूछा जा रहा। सिनेबार, सिनेबार को गर्म करेंगे भाई क्या मिलेगा? Hg मिलेगा ना, मर्क्यूरी का अयस्क होता है सिनेबार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती है? मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है भाई? सुचालक होता है, यानी हो जाएगा कंडक्टर। ड्राइवर से लिख दिया भाई, चालक। चलिए इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थिर होती है? वेयर आर द मेटल्स लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल? किधर होता है? आपको हम ये बताए थे, याद कीजिए कल का क्लास में, बाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लेफ्ट साइड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। SiGeAs और Sb तत्व कहे जाते हैं कॉल्ड एलिमेंट्स। क्रियाशील धातुएं और क्रियाशील धातुएं, धातु या उपधातु? तो आप बोलिएगा सर उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए धातु में आवर्त सारणी में किधर होता है, ये आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, किधर होगा अभी बताएं। ध्यान से देखिए बच्चों क्या कहता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं द एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड। क्या होता है, क्या बोलते हैं भाई? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन जो बनाता है बाबू, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी मेटल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई, लॉस्ट बाय एन मेटल कॉल्ड फॉर दैट मेटल एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे? जब हम सोडियम का देखते हैं माथा में तो एक तो प्लस छाप दिखाई देता है, ये प्लस छाप हमें क्या बतलाता है? ये बतलाता है उसकी संयोजकता को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बतलाता है, समझे आप, यानी वैलेंसी। चलिए वैलेंसी हमारा क्या है, ये हो जाएगा, ये वैलेंसी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 35। सोने का धात्विक चमक कैसा होता है? हाउ इज द मेटालिक लस्टर ऑफ गोल्ड? कौन कलर का होता है? आप ही बताइए भाई कौन कलर होता है। ठीक है, ये पीला हो जाएगा। ठीक है, इसका कमेंट आप कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु, ये तो अभी बताएं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ ए सिल्वर यूटेंसाइल और ज्वेलरी लेफ्ट ऑफ इन द एयर विच इज, किस नाम से जाना जाता है भाई? AgCl, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं, काला कलर है सिल्वर सल्फाइड। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक को क्या कहते हैं? द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक नहीं बोलेंगे, ये तो धातुओं में होता है। आयनिक यौगिक बिल्कुल इसी को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन अधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? हमारे पास ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप दीजिएगा कमेंट करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड्स क्या होता है? चलिए इसका जवाब दे देते हैं। निम्न होता है कि मध्यम होता है कि उच्च होता है? तो भाई हाई होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो सोच सकते हैं गलनांक कितना हाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय CSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड CSO4, यानी विद्युत अपघटन हो रहा है। तो आपको बताना है किस पे होगा, एनोड पे कि कैथोड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। ये तो फिर बता दिए। चलिए कॉपर के बारे में पूछा जा रहा है, चलिए ध्यान से देखिए। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट द इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज आर डिफ्लेक्टेड एट द एनोड बॉटम which is called पंख गैंग। एनोड पंख उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको बोलेंगे एनोड पंख के नाम से जाना जाएगा। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या कहता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज कॉल्ड, इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो बच्चों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भाई क्या कहता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज कॉल्ड। एनहाइड्रस यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शुष्क कर्मक ड्राई एजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। क्या कहता है? सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? व्हेन सिल्वर इज लेफ्ट इन एयर इट रिएक्ट्स विद व्हिच एलिमेंट ड्यू टू व्हिच इट्स सरफेस बिकम्स ब्लैक? भाई सल्फाइड से अभिक्रिया करती है, यानी सल्फर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। लंबे समय तक लोहे के कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत बन जाती है? व्हाट कलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन फॉक लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम? लोहे पे कौन सा रंग का परत बैठ जाता है बाबू? ये कमेंट करो, बहुत बार बताया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? भाई उसमें क्या होता है? प्रबलतम और कठोर हो जाता है, बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु कहां सा होता है? एलॉय आर ब्रॉन्ज ऑफ किसका होता है? विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। भाई धातु है तो सुचालक होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? व्हाट डू मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर अप टू फॉर्म? तो भाई क्षार यानी अल्कली बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स कॉल्ड? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षार यानी अल्कली बाबू। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। धातुओं का ऑक्साइड जल में घोलकर बनाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या बनाते हैं? क्षार यानी अल्कली बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर? वायर भाई किससे बनाया जाता है? अब बोलिएगा सर कॉपर से बनाया जाता है। अच्छा बता दो बाबू, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार खींचा जाता है? कमेंट करो जल्दी से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? विच इज द मेटल हुज कंबशन एंड्स विद द ब्राइट व्हाइट फ्लेम? तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा इसमें से मैग्नीशियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन अ हाई टेम्परेचर? तो भाई कौन नहीं करता है? अब बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी नहीं करता है, सोना कभी नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली। भाई किसके साथ रैपिडली रिएक्ट होता है? तो ठंडे जल के साथ, विथ कोल्ड वाटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन पुट इन वाटर? वाटर में जब डालते हैं भाई तो वो क्या करता है? तैरने लगता है। तो भाई कैल्शियम तैरेगा। चलो ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इफ एन एलॉय कंटेन्स मर्क्यूरी एज अ मेटल
देन व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बाबू अमलगम मिश्र धातु, यानी अमलगम के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? आयरन कैन डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स फ्रॉम इटसेल्फ, जो उससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो किसको कर सकता है विस्थापित? सोडियम को कर सकता है, पोटेशियम को भी कर सकता है, मैग्नीशियम, लेकिन कॉपर को नहीं कर सकता। क्वेश्चन में होना चाहिए नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है, लेकिन ये बोल दिया कर सकता है, तीनों को कर सकता है, तीनों उससे अभिक्रियाशील ज्यादा है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओर ऑफ सल्फर? सल्फर का क्या हो जाएगा बाबू? फेरस सल्फाइड, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसको आयरन पायराइट के नाम से भी जाना जाता है, पायराइट, झूठा सोना भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज स्टील? 0.05% से होता है अप टू 2%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर? कॉपर का क्या हो जाएगा बाबू? किप्राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अयस्क से क्वेश्चन रह सकता है, खनिज से क्वेश्चन रह सकता है, धातु का रिएक्शन से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, यूरेनियम से भी क्वेश्चन रह सकता है। यूरेनियम का मैंने करवाया नहीं, तो यूरेनियम का जो है नाभिकीय अभिक्रिया, यानी आपका एक चैप्टर है, ठीक है, एनर्जी वाला, उससे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है बच्चों ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।